बिजली चोरी पकड़ी गई या मामला बदल गया। बैठक न्यूज पर खबर चली तो मुख्ताराबाद सब डिवीजन हासिलपुर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक एफआईआर के लिए हाथ से लिखा हुआ इस्तगासा सामने आ गया और इस दस्तावेज ने पहले से ज्यादा बड़े सवाल खड़े कर दिए। याद रहे, हमारी गुज़श्ता रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि बल्दिया हासिलपुर के वाटर सप्लाई सुपरवाइजर मेहर बिलाल वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ मुबैना बिजली चोरी का मामला सामने आया। मीटर से डायरेक्ट तार लगाने की बात सामने आई, लेकिन कार्रवाई के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब मामले में नया मोड़ आ गया है। बैठक न्यूज के पास मौजूद हाथ से लिखी गई दरख्वास्तनामा दस्तावेज पर 17 अगस्त 2026 की तारीख दर्ज है, यानी वो तारीख जो मामले पर हमारी रिपोर्ट सामने आने से भी एक दिन पहले की जाहिर की जा रही है। सवाल ये है कि अगर ये इस्तगासा वाकई इसी कार्रवाई के बाद तैयार किया गया था तो फिर ये पहले क्यों सामने नहीं आया? और सबसे बड़ा सवाल, जिस शख्स के खिलाफ मुबैना बिजली चोरी की कार्रवाई हुई, क्या एफआईआर में उसी का नाम है? दस्तयाब मालूमात के मुताबिक असल कार्रवाई में नाम मेहर बिलाल वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला का सामने आया था, लेकिन अब एफआईआर के लिए भेजे गए इस्तगासे में मुबैना तौर पर मोहम्मद उस्मान वल्द अब्दुल्ला का नाम शामिल कर दिया गया है, यानी कार्रवाई एक शख्स के खिलाफ जबकि मुकदमे के लिए नाम किसी दूसरे शख्स का। आखिर ये तब्दीली क्यों? क्या मैप्को की मौके पर तैयार होने वाली रिपोर्ट में मेहर बिलाल का नाम मौजूद है? क्या मीटर से डायरेक्ट पीवीसी तार मिलने की कार्रवाई किसी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है? अगर कार्रवाई मेहर बिलाल के खिलाफ हुई थी तो फिर मोहम्मद उस्मान का नाम कहां से आ गया? और अगर मोहम्मद उस्मान ही असल मुल्जिम था तो फिर इब्तदाई कार्रवाई और हमारी खबर के वक्त मेहर बिलाल का नाम क्यों सामने आ रहा था? ये सवालात मामूली नहीं हैं, क्योंकि हमारी गुज़श्ता रिपोर्ट में ज़राए ने 50,000 रुपए की मुबैना डिमांड और रकम की मुबैना अदायगी का दावा भी किया था, जबकि मामला दबाने के लिए मजीद 1.5 लाख रुपए की मुबैना पेशकश की इत्तलात भी सामने आई थी। ये तमाम महज इल्ज़ामात और दावे हैं जिनकी गैर जानिबदाराना तहकीकात ज़रूरी हैं, लेकिन अब नई दस्तावेज सामने आने के बाद सवाल मजीद संगीन हो गया है कि क्या खबर नशर होने के बाद कार्रवाई मुकम्मल करने की कोशिश की गई या पहले से मौजूद किसी कार्रवाई को बाद में कागजी शक्ल दी गई? और अगर इस्तगासे पर 17 अगस्त की तारीख दुरुस्त है तो फिर एक और सवाल बनता है कि एफआईआर के लिए दरखास्त 17 अगस्त को तैयार थी तो कार्रवाई इससे पहले क्यों नहीं हुई? या फिर क्या खबर चलने के बाद महकमा हरकत में आया और मामले को एक नए नाम के साथ आगे बढ़ा दिया गया? अब नजरें हैं एसई मैप्को बहावलपुर सर्कल याकूब गोदारा, एक्सीएन हासिलपुर रहमतुल्लाह शाह और एसडीओ मुख्ताराबाद साजिद इकबाल पर। इन अफसरान को वाजे करना होगा कि मुबैना बिजली चोरी के मौके पर असल में किस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, मौके पर कौन सी रिपोर्ट तैयार हुई, मीटर और डायरेक्ट तार का क्या रिकॉर्ड मौजूद है, और मेहर बिलाल का नाम कार्रवाई में आया या नहीं? अगर आया तो एफआईआर के इस्तगासे में मोहम्मद उस्मान का नाम क्यों शामिल किया गया? और अगर मोहम्मद उस्मान ही असल मुल्जिम है तो मेहर बिलाल के खिलाफ कार्रवाई की इत्तला कैसे सामने आई? बैठक न्यूज किसी शख्स को मुजरिम करार नहीं दे रहा। हम सिर्फ सरकारी कार्रवाई, दस्तयाब दस्तावेजात और सामने आने वाले तजाद पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर बिजली चोरी पकड़ी गई थी तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर बिजली चोरी नहीं हुई थी तो मैप्को को सामने आकर यह भी वाजे करना चाहिए कि फिर डायरेक्ट तार और कार्रवाई का मामला क्या था। असल सवाल अब सिर्फ बिजली चोरी का नहीं रहा। असल सवाल ये है कि क्या पहले मुल्जिम का नाम कुछ और था और एफआईआर के लिए नाम कुछ और कर दिया गया? और अगर ऐसा हुआ तो ये तब्दीली किसके हुक्म पर हुई? अवाम ये जानना चाहते हैं कि बिजली चोरी के खिलाफ कानून वाकई सबके लिए बराबर है या खबर सामने आने के बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। एसई मैप्को बहावलपुर सर्कल याकूब गोदारा, एक्सीएन हासिलपुर रहमतुल्लाह शाह, एसडीओ मुख्ताराबाद साजिद इकबाल, मेहर बिलाल और मोहम्मद उस्मान अगर इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो बैठक न्यूज़ उनका मौक़िफ़ भी नुमाया अंदाज में नशर करेगा। आखिर में सिर्फ एक सवाल कि अगर कार्रवाई वाकई मेहर बिलाल के खिलाफ हुई थी तो एफआईआर के लिए मोहम्मद उस्मान का नाम कैसे और क्यों आ गया?